नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा क्योंकि उसकी मशीनरी ही गड़बड़ाई हुई है। याद करिए, संजय निरुपम ने जब कांग्रेस को अलविदा कहा था तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के भीतर 5 पावर पॉइंट हैं और जब ये पावर पॉइंट आपस में टकराते हैं और उस टकराव से जो बिजली पैदा होती है उसका रिजल्ट ये निकलता है कि नेता कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस टकराव से निकलने वाली एनर्जी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यही चल रहा है बंगाल में, जहां अधीर रंजन चौधरी ममता दीदी के खिलाफ खड़े हैं। बंगाल में इंडिया गठबंधन काम नहीं कर रहा। कांग्रेस और टीएमसी वहां अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अधीर ममता की खिलाफत कर रहे हैं और ममता कांग्रेस की तारीफ करने में अब जुट पड़ी हैं। तारीफ से मतलब है, ममता दीदी ने कहा है कि 4 जून के बाद अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आता है तो ममता गठबंधन का सहयोग करेंगी। ये वही ममता हैं जिन ममता ने चुनाव से पहले कांग्रेस से अपना गठबंधन तोड़ लिया था, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 2 ही सीटें मांगी थी। ये बयान अधीर रंजन के गले नहीं उतरा। अधीर ने ममता पर हमला करते हुए कहा, मुझे उन पर भरोसा नहीं, वो इंडिया अलायंस से अलग हैं। अब वो हमारे साथ मिलने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उन्हें एहसास है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रहे हैं। अधीर रंजन के इस बयान पर खड़गे साहब उखड़ पड़े। खड़गे साहब का उखड़ना वाजिब भी था क्योंकि जिस दौर में पार्टी धरातल में जा रही है, पार्टी के नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं, उस दौर में अगर कोई साथ देने की बात भर कर दे तो भला सोनिया और राहुल उस आते हुए मेहमान को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। खड़गे ने पलटवार करते हुए अधीर को जवाब देते हुए कहा कि चुनाव के बाद सरकार गठन के लिए उठाए जाने वाले कदमों का फैसला चौधरी नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर पार्टी आलाकमान फैसला करेगा। खड़गे साहब ने बता दिया कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं है, भले ही वो अकेले बंगाल में ममता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हों। कांग्रेस का बंगाल में बहुत ज्यादा जनाधार भी नहीं है, फिर भी अधीर रंजन चौधरी लड़ रहे हैं। लेकिन खड़गे के बयान ने मानो बता दिया कि औकात यहाँ सिर्फ गांधी परिवार की है। नेता कोई भी हो, जो परिवार ने कहा है वो उसे मानना पड़ेगा और नहीं मानते तो फिर भैया अपना अपना रास्ता पकड़ लो। खड़गे ने बात खुद कही है कि नेताओं को पार्टी आलाकमान के अनुरूप चलना होगा या उन्हें पद छोड़ना होगा। ये सीधा अधीर रंजन के लिए धमकी नहीं तो फिर क्या है? आप अपने विवेक से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। खड़गे के इस बयान से अधीर रंजन भी तमतमा गए और कह दिया, वर्किंग कमेटी का सदस्य होने के नाते वो आलाकमान का हिस्सा है। अब खड़गे साहब जरा ये बता दें कि वो कौन से आलाकमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि आलाकमान में तो अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। तो खड़गे साहब सीधे तौर पर मान क्यों नहीं लेते कि पार्टी गांधी परिवार की जागीर है? क्यों गोल गोल घुमाने की कोशिश में लगे हैं? एक और बात, बंगाल में कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं उनका कहना है कि कांग्रेस आलाकमान टीएमसी के लिए नरम रुख रखना चाहता है, लेकिन अधीर इसे मानने के लिए धीर धरने को तैयार नहीं। यहाँ अधीर रंजन का जो मानना है वो काफी हद तक सही भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का कहना है ये सब ठीक है, ये मेरा वैचारिक विरोध है, कोई कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश करेगा और मैं उसका स्वागत करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ये वैचारिक विरोध है, ये पश्चिम बंगाल में मेरी पार्टी को बचाने की लड़ाई है। मैं इस लड़ाई को नहीं रोक सकता क्योंकि मैं कांग्रेस का पैदल सैनिक हूँ। अधीर रंजन चाहते हैं कि बंगाल में कांग्रेस का जो वजूद खत्म हो चुका है, जिस जमीन पर ममता का कब्जा है, उसे वापस पाया जाए। लेकिन कांग्रेस को आदत हो चुकी है बैसाखी के सहारे पर चलने की, और यहीं से टकराव की असली जड़ शुरू होती है, यही टकराव का असली कारण भी है। और इस टकराव को अब बीजेपी कैश करने के मूड में दिखाई दे रही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अधीर को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया। मजूमदार ने कहा, मैं अधीर दास से यही कहूंगा, अगर आप ममता बनर्जी से लड़ना चाहते हैं तो कोई उपयुक्त जगह ढूंढ लीजिए। जिस घर में आप हैं वो भयावता से भरा है, भयावता का घर छोड़ो, राम के घर चलो। और हाँ, इसी दौरान एक फर्जी मैसेज के जरिए खबर पहले से ही फैल चुकी है कि 4 जून के बाद अधीर रंजन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अधीर ने इस बयान का खंडन कर दिया था, लेकिन जिस तरह से अब खड़गे अधीर रंजन पर बरसे हैं और कहा है कि जो सहमत नहीं उसे बाहर चले जाना चाहिए, इसका मतलब तो साफ है कि अधीर रंजन चौधरी के कांग्रेस में रहने या ना रहने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब फर्क नहीं पड़ता तो वो अगर आने वाले वक्त में बीजेपी के ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर कोई बहुत ज्यादा
ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस के लिए जरूर मुश्किल खड़ी होने वाली है और बंगाल में जो बचा कुचा जनाधार है वो भी कांग्रेस के हाथ से छिटकने वाला है और इसका सीधा फायदा बंगाल में बीजेपी को मिलने वाला है। और शायद यही कारण है कि कई भविष्यकर्ता भविष्यवाणी कर चुके हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। और इस काम में एक और साथी अब साथ दे रहे हैं, भले ही अप्रत्यक्ष तौर पर अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के खिलाफ हो गए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।